अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम मोहम्मद अली है और हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। और हमें सिंपल हार्मोनिक्स एक एप्लीकेशन दी गई थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं। साथ साथ मैं रेफरेंस भी दे देता हूँ कि ये क्वेश्चंस मैंने जिस सोर्स से लिया है, ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब से लिया है। कुछ बुक्स सर ने आपने रेफ़र की थी, वहाँ से भी लिए हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हमारे पास स्प्रिंग के साथ 2 किलो मास अटैच्ड है तो हमने उसको स्ट्रेच करना है, और हम उस स्ट्रेच करने के लिए हमें फोर्स स्क्वायर होगी 25.6 न्यूटन की। तो उसके साथ ये भी पूछा गया है और ये भी बताया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी 0.0 होगी। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ मास एट एनी टाइम। तो इसका पोजीशन एट एनी टाइम मास की हमने पोजीशन मालूम करनी है। तो हुक्स लॉ के रिलेट से पहले हुक्स लॉ का फार्मूला है कि x इज इक्वल टू एफ। तो x हमारे पास मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 0.5 से 0.7 तक जब हमने उसको स्ट्रेच किया तो हम उसको 0.5 से 0.7 तक ले गए। उसके दरमियान की जो डिस्टेंस है वो होगा 0.2 मीटर। तो उसको हमने यहाँ पर लिखना है x की जगह पर। यहाँ पर न्यूटन की फोर्स की वैल्यू आएगी, इसको हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास मास 2 है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला है 2, जो कि होता है 2 × डी स्क्वायर एक्स ओवर dt² प्लस के एक्स इक्वल टू 0। तो इसके साथ हमने जनरल सोल्यूशन फार्मूला यूज़ करना है, जनरल सोल्यूशन इक्वेशन, जो कि होती है एक्स टी इक्वल टू साइन 1 कॉज ओमेगा टी प्लस सी टू साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा मालूम करने के लिए इसका एक फार्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम स्क्वायर रूट। तो के की वैल्यू और मास को हम इसको डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 आएगा। 8 को हम ओमेगा की जगह पर पुट कर देंगे। उसके साथ फिर हमने पुट करना है x0 इज इक्वल टू 0.2। तो 0 मतलब टी की जगह पर इस इक्वेशन में पुट करना है, टी की जगह पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर x0 की जगह पर हमने ये वैल्यू लिखनी है 0.2। तो जब टी की जगह 0 आएगा तो साइन 0, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 होता है 0, और कॉस 0 जो होगा वो हो जाएगा 1। तो जब यहाँ पर कॉस 1 होगा तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, C1 इज इक्वल टू ये वैल्यू उसके साथ होगी, इसकी जगह आएगी तो C1 इज इक्वल टू 0.2। यहाँ पर फिर इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया गया है। तो डेरिवेटिव इस तरह से लिया गया है कि जैसे कि कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है, और उसके साथ जो उसकी वैल्यू है, जो उसको हम उसको एंगल भी कह सकते हैं, तो एंगल का जो उसका एंगल का भी डेरिवेटिव होता है। उसका डेरिवेटिव ये है कि उसकी वैल्यू पहले आ जाएगी और उसके एंगल का भी डेरिवेटिव साथ आ जाता है। फिर 8 C2 कॉस और इसका साइन का डेरिवेटिव कॉस और इसकी वैल्यू फर्स्ट पे आ जाएगी। तो हम जब इसको इसके अंदर फिर हमने एक्स प्राइम 0 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो वैसे ही सेम प्रोसीजर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है C2, इसकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी C2 इज इक्वल टू 0। इसकी जगह पर भी 0 आएगा, इसलिए C2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो द पोजीशन ऑफ मास एट एनी टाइम हम कैसे मालूम करेंगे। अब C2 की और C2 और C1 की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो C2 की वैल्यू जो 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। C1 की वैल्यू है 0.2, तो यहाँ पर 0.2 एज इट इज़ आएगा और ये वैल्यू भी एज इट इज़ रहेगी। तो ये आएगा एक्स टी इज इक्वल टू 0.2 कॉज 80। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, ये मैंने एक बुक डाउनलोड की थी, वहाँ से लिया था। तो वो भी जो सर ने बुक दी थी उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर पूछा गया स्प्रिंग विद 3 kg मास इज हेल्ड स्ट्रेच्ड। 3 kg मास के साथ स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया है 0.6 मीटर बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ। मीन्स कि इसकी जो नेचुरल लेंथ है उससे बियॉन्ड, आगे। तो
बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, जिसमें 20 न्यूटन की फोर्स लगी। इफ द स्प्रिंग बिगिंस एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय अ पुश गिव इट एन इनिशियल वेलोसिटी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। फाइंड द पोजीशन ऑफ मास आफ्टर t सेकेंड्स। ये भी उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर लेट एक्स टी डिनोट द पोजीशन ऑफ मास एट एनी टाइम। जैसे एक्स टी यहाँ पर रिप्रेजेंट्स करता है मास ऑफ पोजीशन एट एनी टाइम। सो देन एक्स सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला है m टाइम्स डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर, जो पहले मैंने बताया है। तो यहाँ पर मास लिया गया है, उसी फार्मूला हुक्स लॉ के फार्मूला से k की वैल्यू ली गई है। और यहाँ पर ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम 10 ऊपर ले जाएंगे, तो 10 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा। तो इसको 2 से मतलब 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो 100/3 आ जाएगा। फिर ओमेगा लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम जनरल सोल्यूशन के साथ हमने इक्वेशन के साथ करना है। तो हम इसकी स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 10/3 आएगा इसका आंसर। जनरल सोल्यूशन इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे ओमेगा की जगह इस वैल्यू को। इट फॉलोज दैट। फिर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, जो कि फिर उसी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट से इसका डेरिवेटिव होगा। फिर इसके अंदर ये पुट करनी है x0 = 0, जो कि c1 = 0 आंसर देगा। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर इस इक्वेशन में। यहाँ पर t की जगह 0, साइन की जगह 0, इस t की जगह 0, साइन 0 हो जाएगा। ये पूरी इक्वेशन वैल्यू 0। तो यहाँ पर ये 1 बन जाएगा। c1 × 1 = c1 = 0। तो वही सेम इक्वेशन सेम तरीक़ेकार है। यहाँ पर x प्राइम 0 = 1.2, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पहले ही दी गई है। तो हम इसकी जगह यहाँ पर ये पुट करेंगे, और इस डेरिवेटिव जो हमने निकाला था इस इक्वेशन में हमने पुट करना है। तो हमारे पास आंसर आएगा c2 = 0.36। तो फिर हम c2 और c1 की वैल्यू को पुट करेंगे इस फर्स्ट जनरल सोल्यूशन इक्वेशन में। तो फिर हमारे पास आंसर आएगा xt = 0.36 साइन 10(3t). तो ये भी रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसकी एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जो मैं जल्दी पढ़ लेता हूँ। A 32 kg mass attached to the bottom of coil spring hung from roof and having spring constant of 3 kg. The friction in spring mass is identically equal to instant velocity at t = 0. A weight is subjected in motion from position 2m below its equilibrium position by its downward velocity. So write an initial value problem. तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें मास दिया गया है, वेट = mg = 32 kg। यहाँ पर g रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटी को, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो 32/9.8 ये m की वैल्यू बन जाएगी। सो वी हैव स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सिग्मा = 1। गिवन फार्मूला, तो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन फार्मूला हमारे पास मौजूद है, जो कि m टाइम्स d² प्लस सिग्मा टाइम्स dy/dt प्लस ky = 0। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये तीनों वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे। m की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 1 की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 3, y = 0। तो यहाँ पर हमें कंडीशंस ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दी गई हैं। इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है और पोजीशंस के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर हम पोजीशन फाइंड कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ हम पोजीशन फाइंड कर रहे थे, तो वहाँ पर पोजीशन भी बताई गई है। और इनिशियल वैल्यू इस क्वेश्चन में जैसे कि इनिशियल वैल्यू बताई गई है और इस क्वेश्चन में नहीं बताएगी।
ठीक है ना, ज़ीरो है मीन्स के, तो कहने का मकसद है वहाँ पर दोनों कंडीशंस हमें एज इट इज़ दी गई हैं, तो मतलब हमें मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका आंसर है। अब फोर्थ क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया स्प्रिंग विद मास ऑफ 8 kg हैज़ अ डैम्पिंग कांस्टेंट 18 एंड फोर्स 16 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू 1 मीटर बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ एंड देन रिलीज विद ज़ीरो वेलोसिटी, फाइंड द पोजीशन ऑफ मास। ये भी फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वैसा ही इसमें पूछा गया है। तो हमारे पास फार्मूला है डिफरेंशियल इक्वेशंस, सो m टाइम्स डी स्क्वायर एक्स और डी टी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स ओवर डी टी प्लस के एक्स। यहाँ पर हम सी इसलिए यूज़ करें कि हमारे पास डैम्पिंग कांस्टेंट आ गया है। तो मास हमारे पास इस वक्त 8 kg है, तो डैम्पिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 18, के की के इज इक्वल टू 16, के इज इक्वल टू 6। अब के 16 इसलिए है कि के एक्स इज इक्वल टू न्यूटन फोर्स होता है, तो एक्स हमारे पास क्योंकि 1 है, तो के के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो के का के ही आएगा, तो 16। अब यहाँ पर क्योंकि हमने 1 मीटर है, इसका हाफ लेंगे, इसका हाफ कितना बढ़ेगा 0.5, तो उसकी वैल्यू हम इसके अंडर आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू आएगी 32 न्यूटन मीटर। सो हमारे पास द गिवन जनरल सोल्यूशन मौजूद है, एक्स टी इज इक्वल टू सी वन ई 6t प्लस सी टू ई माइनस टी। तो इसका अब दोनों तरफ पर डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव लेंगे तो इसका पहले एज इट इज़ आएगा और उसके साथ इसकी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव आएगा, तो -6 एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे, और यहाँ पर भी ये एज इट इज़ आएगा और इसके साथ जो टी के साथ -1 है, तो -1 फर्स्ट पे आ जाएगा मीन्स के डेरिवेटिव के साथ, तो x0 इज इक्वल टू 1, हमने x0 इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो इसमें हम एज इट इज़ ज़ीरो, x0 की जगह पर 1 आएगा और t की जगह पर हम 0 पुट करते जाएंगे यहाँ पर, तो ये ऊपर की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी भी ऊपर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ई नॉट कह सकते हैं इसको, या E0, ये 1 के बराबर होता है, तो C1 प्लस C2 ये आंसर आएगा इसका, इक्वेशन 3 बनेगी। अब हमने इसका जो डेरिवेटिव लिया था ये वाला, अब इसके अंदर हमने ये वैल्यू पुट करनी है, x प्राइम 0 इज इक्वल टू 0, एक्स प्राइम 0 इज इक्वल टू 0, टी की जगह 0, वैसे ही हम इसको देखेंगे। तो क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव लिया है हमने, तो ये वाली इक्वेशन, तो इसमें C1 माइनस C2 और ये एज इट इज़, क्योंकि ये पहले मैंने बताया कि E0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये इसकी फोर्थ इक्वेशन। और सॉल्विंग फ्रॉम C1 एंड C2, अब C1 और C2 निकालने के लिए हमें पहले इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, इसमें माइनस होगा तो -5 C1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद इसको हम मीन्स के C1 की जो वैल्यू है, अब यहाँ पर इज इक्वल टू 1 क्यों आया, क्योंकि ये गलती से मैंने यहाँ पर 0 लिखा है, क्योंकि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1 है, तो ये थोड़ा सा मेरे मिसकंसेप्शन हो गया, मैं बताता चलता हूँ आपको। तो ये इसके नीचे आ जाएगी एज इट इज़, आसान सा है, पुट C1 इन इक्वेशन 3। अब C1 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में जाएगी, ठीक है, तो हम उससे इजी से इक्वेशन 3 से हम C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। और ज़रा जल्दी जल्दी वाइंड अप करता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। पुटिंग द वैल्यू C1 एंड C2 इन इक्वेशन 1, अब दोनों C1 एंड C2 की इक्वेशन दोनों को इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो वो हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। फार्मूला, अब जो हमने वो फार्मूला था उसमें m, c और x की वैल्यू हमने पुट करनी है,
तो वो हम उसके अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा जो उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में। मीन्स कि हमने पोजीशन भी बता दिया है, ठीक है। और जो फार्मूला था उसको भी हमने उसकी वैल्यूज़ उसके अंदर पुट कर दी हैं। तो इसके साथ साथ कुछ मैंने अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस किए थे। ये इसकी भी सोर्सेस, दो सोर्सेस हैं। एक बुक मैंने नेट से ढूंढी थी, वहाँ से लिए हैं। एक जो सर ने बुक सेंड की थी, कुछ वहाँ से लिए हैं। तो ये भी हम इसी तरीके से, जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, इनको हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट वाज माय प्रेजेंटेशन। तो अगली प्रेजेंटेशन जो है वो हसन प्रेजेंट करेगा। तो थैंक यू सर।